हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसका विषय है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी भाग 4 आज का वीडियो है ये। इसका मैं भाग 1, भाग 2 और भाग 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हैं। आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यह वीडियो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास तौर से उन सब बच्चों के लिए जो कि नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या यूपी स्टेट लेवल से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अन्य स्टेट के परीक्षाओं की तैयारी करें, अर्थात जो संस्कृत विषय है उस संस्कृत विषय से रिलेटेड आप जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत से रिलेटेड आप जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं में यह वीडियो महत्वपूर्ण है। और श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करनी है तो मेरे सभी वीडियो को आप देखिए, और काफ़ी आप लोगों को परीक्षाओं में को पास करने के लिए काफ़ी सहयोग मिलेगा और तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। इसमें मैं ऑप्शन नहीं डाली हूँ, डायरेक्टली जो है मैं इसका उत्तर बताती चली गई हूँ, जिससे कि आप लोगों का समय बचे और आप लोगों की तैयारी कम समय में अधिक तैयारी हो सके। ठीक है? तो कम समय में अधिक तैयारी करने के लिए आप लोगों को मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा, और मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है? तो ठीक है, चलिए आइए आज क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विराट रूप किसने और कहाँ धारण किया? तो इसका आंसर है कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप कुरुक्षेत्र में धारण किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, अर्जुन के अतिरिक्त गीता का उपदेश किसने देखा और सुना? तो इसका आंसर है संजय। संजय को दिव्य दृष्टि वेद व्यास के द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसके कारण वे राजमहल में धृतराष्ट्र के पास रहते हुए भी कुरुक्षेत्र की सारी घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखते हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संजय को दिव्य दृष्टि कैसे मिली? तो इसका उत्तर है वेद व्यास से। अगला प्रश्न है, महाभारत का आंखों देखा वर्णन किसने किया? तो इसका उत्तर है संजय ने। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? ठीक है, तो इसका उत्तर है वेद व्यास ने। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। ठीक। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ क्यों कहा? तो इसका उत्तर देखिए, राजा पृथु की पुत्री कुंती का नाम पृथा था। अर्जुन कुंती यानी पृथा के पुत्र थे, अतः उनका नाम पार्थ पड़ा। मतलब कुंती का एक नाम पृथा था, जिसके कारण अर्जुन का नाम पृथा पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्णों का विभाजन किस आधार पर किया गया? वर्णों का विभाजन किस आधार पर किया गया? ठीक है, तो इसका उत्तर है कि गुण और कर्म के आधार पर, अर्थात वर्णों का विभाजन गुण और कर्म के आधार पर किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, गीता का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर है मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को हुआ। यह एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात है। ठीक। अगला प्रश्न है, पुराण कुल कितने हैं? तो इसका उत्तर है
18। ठीक, पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, पुराणों के रचयिता कौन हैं? तो इसका उत्तर है हर्ष, लोमश और उग्रश्रवा हैं। अगला प्रश्न है, किरीटी कौन है? किरीटी कौन है? तो इसका उत्तर है अर्जुन, माने किरीटी अर्जुन है। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन का नाम किरीटी क्यों पड़ा? तो इसका उत्तर है इंद्र के द्वारा दिए गए किरीट अर्थात मुकुट के कारण अर्जुन का नाम किरीटी पड़ा। अगला प्रश्न है, सव्यसाची कौन है? तो इसका उत्तर है अर्जुन। ठीक, अगला प्रश्न है, अर्जुन को सव्यसाची क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर है दाएं बाएं दोनों हाथों से धनुष बाण चलाने के कारण उनका नाम सव्यसाची पड़ा। अर्थात अर्जुन दाएं और बाएं इन दोनों हाथों से धनुष बाण चलाते थे, जिसके कारण के अर्जुन का नाम सव्यसाची पड़ा। अगला प्रश्न है, विश्वरूप कौन है? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण, अर्थात विश्वरूप श्री कृष्ण है। ठीक, और चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज किसने धारण किया? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वत्थ वृक्ष क्या है? तो इसका उत्तर है पीपल, अर्थात पीपल को अश्वत्थ भी कहा जाता है। ठीक है, अश्वत्थ। अगला प्रश्न है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है गांडीव, अर्थात अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। अगला प्रश्न है, अधिभूत क्या है? अधिभूत क्या है? तो इसका उत्तर है सृष्टि, अर्थात सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिदैव कौन है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा को अधिदेव कहा जाता है। ठीक, और अगला प्रश्न है, अधियज्ञ कौन है? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण, अर्थात अधियज्ञ श्री कृष्ण है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के विश्वरूप का वर्णन किसने किससे किया? श्री कृष्ण के विश्वरूप का वर्णन किसने किससे किया? तो इसका उत्तर है संजय ने धृतराष्ट्र से किया। ठीक है, संजय ने धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण के विश्वरूप का वर्णन किया। अगला प्रश्न है, अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा गया? इसका उत्तर है नींद पर विजय पाने के कारण तथा घुंघराले बालों के कारण अर्जुन को गुडाकेश कहा गया। अगला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा गया? ऋषिकेश, कभी कभी ये प्रश्नों में पूछता है कि ऋषिकेश शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता में ऋषिकेश शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये जान लीजिए कि जो ऋषिकेश शब्द है वह भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पे जो गुडाकेश शब्द है, कभी कभी प्रश्नों में ये पूछ देता है, श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड प्रश्न जब आते हैं तो उसमें ये पूछता है कि गुडाकेश शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में? तो इसका आंसर है अर्जुन के लिए। ठीक है, गुडाकेश शब्द जो है वह अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, और जो ऋषिकेश शब्द है वह भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो प्रश्नों पे आइए अब कि श्री कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर है जीवों के हृदय में निवास करने के कारण। ठीक, अगला प्रश्न है, अर्जुन के रथ में लगे ध्वज में किसका चिन्ह था? तो इसका उत्तर है हनुमान का, जिसे कपि ध्वज भी कहा गया है। अर्थात
अर्जुन के रथ में जो ध्वज लगा हुआ था उसमें हनुमान का चिन्ह था और उस ध्वज को कपि ध्वज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसका उत्तर है 700 श्लोक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? तो टोटल 18 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, पहला शब्द धर्म क्षेत्रे किसने किससे कहा? तो इसका धृतराष्ट्र ने संजय से कहा। अगला प्रश्न है, पहला श्लोक कौन सा था? तो इसका उत्तर है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवैश्चैव किम कुर्वत संजयः। इस श्लोक को, यह श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक है और इस श्लोक को कहने वाले कौन है, माने इसके वक्ता कौन है इस श्लोक के? तो इसके वक्ता हैं धृतराष्ट्र। ठीक है, प्रश्नों में कभी कभी पूछ देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक कौन सा है, या श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक के वक्ता कौन है? तो इसके वक्ता हैं धृतराष्ट्र और इसका प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, तो ये जो है पहला श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पहला श्लोक किसने किससे कहा था? देखिए प्रश्न भी आ गया, तो इसका उत्तर है धृतराष्ट्र ने संजय से। अर्थात इस पहले श्लोक को धृतराष्ट्र ने संजय से कहा था। पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है उसमें क्या हो रहा है, जो मेरे पुत्र हैं और जो पांडव हैं वही वे इस समय क्या कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विषाद होने पर अर्जुन रथ के किस भाग में बैठ गए थे? तो इसका उत्तर है मध्य भाग में। अगला प्रश्न है, भीम को वृकोदर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है अधिक भोजन करने के कारण। अर्थात अधिक भोजन करने के कारण भीम का पेट बाहर निकल गया था, जिसके कारण भीम को वृकोदर कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर श्री कृष्ण कब कब आने की बात किससे कहते हैं? तो इसका उत्तर है अधर्म की वृद्धि होने पर, और ये बात अर्जुन से कहते हैं। वो कहते हैं कि जब अधर्म का वृद्धि होता है और धर्म का नाश होता है तब वह पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इस बात को उन्होंने अर्जुन को ही कहा था कि क्योंकि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही दिया, तो वो इस बात को अर्जुन से ही कहते हैं। ठीक है, किससे कहते हैं? तो अर्जुन से कहते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वत्थ वृक्ष की जड़ कहाँ है? अश्वत्थ वृक्ष की जड़ कहाँ है? तो इसका आंसर है ऊपर। इसका देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अश्वत्थ वृक्ष की शाखा कहाँ है? तो इसका उत्तर है नीचे। अश्वत्थ वृक्ष की जड़ ऊपर है और अश्वत्थ वृक्ष की शाखा नीचे। ठीक है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता का संवाद किसके बीच होता है? श्रीमद् भगवद गीता का संवाद किसके बीच होता है? इसका उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गीता का संवाद होता है। माने श्रीमद् भगवद गीता का संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, ब्रह्मा जी का दिन और रात कितने युग का होता है? तो इसका उत्तर है 1000 चतुर्युग का। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात 1000 चतुर्युग का होता है। अगला प्रश्न है, सत्व गुण
रजोगुण एवं तमोगुण से कौन सी गति प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है क्रमशः ऊर्ध्व गति, अर्थात सत्व गुण से ऊर्ध्व गति माने स्वर्गलोक प्राप्त होता है, रजोगुण से मध्यम गति यानी मृत्यु लोक प्राप्त होता है, और ये जो तमोगुण है इस तमोगुण से अधोगति अर्थात निम्न योनि जैसे कीड़े मकोड़े इत्यादि, ये निम्न योनि प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे कीड़े मकोड़े की जो योनियां होती हैं उसमें लोग तमोगुण से आते हैं। अगला प्रश्न है, विराट रूप का प्रकाश अर्जुन ने कितने सूर्य के प्रकाश से अधिक बताया? तो इसका उत्तर है 1000 करोड़ सूर्य के प्रकाश से अधिक। अर्थात जो विराट रूप का प्रकाश है उसको अर्जुन ने, भगवान जब अपना विराट रूप दिखलाते हैं तो उनके विराट रूप का जो प्रकाश था उसको अर्जुन ने कितने सूर्य के प्रकाश से अधिक बताया? तो 1000 करोड़ सूर्य के प्रकाश से अधिक बताया। अगला प्रश्न है, यम कितने और कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है यम 5 होते हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? तो इसका उत्तर है 100। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज रूप का दर्शन कैसे होता है? तो इसका उत्तर है निर्विकार भाव से भजन करने पर चतुर्भुज रूप का दर्शन होता है। अगला प्रश्न है, गीता का उपदेश श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसने किसे सुनाया? तो इसका उत्तर है संजय ने धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त था तो वो महल में बैठे बैठे सारे वृत्तांत को, कुरुक्षेत्र के वृत्तांत को देखते हैं और धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। ठीक है, तो अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र भी गीता का उपदेश सुनते हैं, और संजय तो दिव्य दृष्टि के द्वारा देखते भी हैं सारे वृत्तांत को। अब अगला प्रश्न है, अक्षर क्या है और कौन है? इसका उत्तर है जिसका क्षरण ना हो, अर्थात जो नष्ट न हो, वह श्री कृष्ण है। विष्णु श्री कृष्ण को ही कहा गया है, यादव कुल के थे इसलिए उनको विष्णु भी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ही अक्षर हैं और उन्हीं को अक्षर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धर्म रक्षक योद्धा के मरने पर उसे क्या प्राप्त होता है? जो धर्म का रक्षा करने के लिए जो क्षत्रिय युद्ध करता है, लड़ता है, तो उस अगर वह युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उस धर्म रक्षक योद्धा के मरने पर उसे क्या प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है स्वर्गलोक। ठीक, अर्थात यदि कोई योद्धा धर्म के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसे स्वर्गलोक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने पर योद्धा को क्या प्राप्त होता है? युद्ध में यदि मृत्यु हो गई तब तो वह स्वर्ग प्राप्त करेगा, लेकिन युद्ध में विजय प्राप्त करने पर योद्धा को क्या प्राप्त होता है? तो राज्य। ठीक, अगला प्रश्न है जो है, नरक के कितने द्वार हैं? तो इसका उत्तर है नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन से? मोह, ठीक है, काम क्रोध और मोह, ये तीनों नरक के द्वार हैं। ठीक है, तो इस द्वार से बचिए भाई आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ईश्वर प्रिय भक्त हैं। ईश्वर प्रिय भक्त कौन कौन है?
तो जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान रहता है, वह ईश्वर का प्रिय भक्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, श्री विजय विभूति कहाँ है? यह उद्गार किसका है? तो इसका उत्तर है जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, श्री विजय विभूति वही है। यह उद्गार संजय का है। ठीक है। अर्थात संजय कहते हैं कि श्री विजय विभूति वही है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहले अध्याय में कौन सा योग है? तो इसका उत्तर है विषाद योग, क्योंकि अर्जुन जब धर्म क्षेत्र में जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं, तो वह अपने लोगों को देख करके उनके मन में अत्यंत ही पीड़ा होती है, दुख होता है। तो वो कुरुक्षेत्र के मध्य भाग में चले जाते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में चले जाते हैं। तो इसीलिए, और उनको बहुत कष्ट होता है, विषाद होता है, दुख होता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम ही विषाद योग रखा गया। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होइएगा। पहले अर्जुन को दुख होता है, इसीलिए सबसे पहले विषाद योग ही आता है। अब अगला प्रश्न देखिए, मन कैसा है? तो इसका उत्तर है चंचल। अर्थात मन चंचल है। मन हमेशा चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर। कभी आप सोचेंगे कि मैं पढ़ के पीसीएस बन जाऊं, तो कभी आईएएस बन जाऊं, तो नहीं नहीं मैं हमको टीचर बनना है, तो नहीं नहीं हमको इंस्पेक्टर बनना है। तो मन स्थिर नहीं रहता, मन हमेशा चंचल होता है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति कितनी होती है और कौन कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है संपत्ति दो तरह की होती है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। अगला प्रश्न है, विषाद होने पर अर्जुन के हाथ से क्या छूट गया? तो इसका उत्तर है धनुष। अर्थात जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं और अपने ही लोगों को देखते हैं, तो उनको पीड़ा होती है, विषाद होता है, दुख होता है, और उस दुख के कारण उनके हाथ से उनका धनुष छूट जाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, गीता में पार्थ शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो इसका उत्तर है 38 बार। अर्थात गीता में पार्थ शब्द का प्रयोग 38 बार किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता का विवेचन किस ग्रंथ में हुआ? यहाँ पर में जो है छूट गया है। किस ग्रंथ में हुआ? ठीक है, यहाँ पर किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में हुआ? तो इसका उत्तर है महाभारत में। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रथम क्रम में शंखनाद किसने किया? प्रथम क्रम में शंखनाद किसने किया? इसका उत्तर है भीष्म पितामह ने। ठीक। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रम में शंख किसने बजाया? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने। ठीक। पहली बार विष्णु पितामह ने शंख बजाया और दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। अगला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण को मधुसूदन अर्जुन के द्वारा क्यों कहा गया? अर्थात जब अधिकतर श्रीमद् भगवद गीता में बहुत जगह आया है मधुसूदन शब्द, तो ये अर्जुन के द्वारा श्री कृष्ण को मधुसूदन शब्द कहा जाता था, तो ये क्यों कहा गया? ठीक है।
तो इसका आंसर है मधु नामक दैत्य का वध करने के कारण श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है शरीरी, देही, क्षेत्रज्ञ आदि शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका उत्तर है आत्मा के लिए। अर्थात आत्मा को शरीरी भी कहा गया है, देही भी कहा गया है और क्षेत्रज्ञ शब्द से भी उसको पुकारा गया है। क्षेत्रज्ञ शब्द के द्वारा भी उसको बताया गया है, आत्मा के लिए ये शब्द आया है। और अगला प्रश्न है क्षेत्र, देह, शरीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर है शरीर के लिए। अगला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस मुद्रा में दिया? तो इसका उत्तर है मुस्कुराते हुए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश मुस्कुराते हुए दिया। अगला प्रश्न है शरीर कैसा है? तो इसका उत्तर है शरीर परिवर्तनशील है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? तो इसका उत्तर है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है आत्मा कैसी है? तो इसका उत्तर है आत्मा अजर है, अमर है। इसे न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है अष्टांग योग क्या है? तो इसका उत्तर है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आठों जो योग हैं वो अष्टांग योग कहलाते हैं। माने योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है योगी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है योगी 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी और अनासक्ति योगी। ठीक है। तो ये 8 योगी होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भक्त के लक्षण कौन कौन से हैं? भक्त के लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है भक्त के लक्षण निम्नलिखित हैं। अब ये कौन कौन से हैं निम्नलिखित? तो देखिए पहला है समत्व बुद्धि और मननशील। समत्व बुद्धि और मननशील। दूसरा है निष्काम कर्म करने वाला। तीसरा है सबका प्रेमी। चौथा है राग द्वेष भाव से रहित। पांचवा है सर्व संकल्पों का अभाव। छठा है इंद्रिय भोगों में अनासक्ति। ठीक। इंद्रिय भोगों में अनासक्ति। सातवां है सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में समभाव रखने वाला। आठवां है हेतु रहित दयालु। अगला है नौवां परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, यह भावना मन में रखने वाला। 10वां है विकार रहित स्थिति। 11वां है मिट्टी पत्थर स्वर्ण को एक समान समझने वाला, एक समान मानने वाला। अर्थात सोना हो, हीरा हो, मोती हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, इन सब को उसके लिए पत्थर ही हो। अगर स्वर्ण भी हो तो उसके लिए पत्थर के समान ही हो। मतलब न हीरे का मोल न स्वर्ण का मोल, सबका एक जैसा भाव सबके प्रति होने वाला। माने मिट्टी पत्थर स्वर्ण सबको एक समान समझने वाला। ठीक है। सबको एक समान मानने वाला, सबको एक समान समझने वाला।
और अगला है संग्रह रहित वासना, मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाला, ममता, अहंकार, काम, क्रोध, मद, मत्सर से रहित हो। तो उपर्युक्त ये सभी भक्त के लक्षण है, माने जो 12 लक्षण बताए गए हैं वे सभी भक्त के लक्षण हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी जितनी भी आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें। जैसे कॉम्पिटिटिव प्रश्न हैं ये, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, इन सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने से एक लाभ आप लोगों के लिए भी होगा कि हमारे जितना भी वीडियो आने वाले होंगे, अपलोड होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। आप इस परीक्षाओं की तैयारी पर, परीक्षाओं की दृष्टि से मैं बहुत सारे वीडियो लेकर के आगे आऊँगी, तो इसका लाभ आप लोगों को मिलता रहेगा। इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यदि आप परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।